फर्स्ट इंडिया न्यूज की चुनावी यात्रा में आज हमारी टीम पहुंची है मसूदा विधानसभा क्षेत्र में। इस विधानसभा क्षेत्र में मसूदा, भिनाय और विजयनगर उपखंड हैं। राजनीतिक रूप से मसूदा का चुनाव एक कठिन चुनाव माना जाता है। इस क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास में कई तरह की उठापटक देखने को मिली है। आइए सबसे पहले देखते हैं इस सीट पर बीते 4 विधानसभा चुनावों के नतीजे क्या कह रहे हैं। 1998 के विधानसभा चुनावों में इस सीट पर कांग्रेस का कयूम खान ने भाजपा के प्रहलाद शर्मा को नजदीकी मुकाबले में चुनाव हराया। सन 2003 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के टिकट पर विष्णु मोदी ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इस चुनाव में कांग्रेस के तत्कालीन विधायक कयूम खान चुनाव हार गए। 2008 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने मुस्लिम प्रत्याशी के स्थान पर डेयरी चेयरमैन रामचंद्र चौधरी को मैदान में उतारा, जिससे कांग्रेस के नेता ब्रह्मदेव कुमावत ने निर्दलीय चुनाव मैदान में ताल ठोक दी और जीत हासिल की। कहा जाता है कि ब्रह्मदेव कुमावत को कांग्रेस के एक बड़े नेता ने चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार किया था। 2013 के विधानसभा चुनावों में भी यहां रोचक मुकाबला हुआ। भाजपा की सुशील कंवर पलाड़ा के हाथ बाजी लगी, वहीं कांग्रेस के ब्रह्मदेव कुमावत दूसरे स्थान पर रहे। 2008 में कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी रहे रामचंद्र चौधरी और नवीन शर्मा ने भी चुनाव मैदान में ताल ठोकी। आइए अब देखते हैं इस विधानसभा सीट पर बीते 5 साल के विकास कार्यों को लेकर दोनों प्रमुख पार्टियों के नेताओं का क्या कहना है। मसूदा विधानसभा क्षेत्र में बीते 5 साल के कार्यकाल को लेकर हम भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि 5 साल में कौन से ऐसे प्रमुख विकास कार्य हैं। भंवर जी, सबसे पहले बताएं हमारे माध्यम से जनता को कि 5 साल में कौन से प्रमुख विकास कार्य इस विधानसभा में। हमने हमारे क्षेत्र में लगभग 750 करोड़ की रोडें बनवाई जी, नई रोडें, और जो पुरानी रोडें थी उनकी रिपेयरिंग वगैरह करवाई, और छोटे छोटे जो गांव, जो ढाणियाँ थी जो आज तक जो रोडों से नहीं जुड़ पाई थी 60-70 साल आज़ादी के बाद में, उन गांवों को हमने रोडों से जोड़ा। और हर गांव में जो जिस गांव में लगभग हर पंचायत हेडक्वार्टर पे सीसी रोडें जो 60-60 लाख के करोड़ पर बनाए, और गांव में हर गली मोहल्ले में हमने सीसी रोडें बनाई, जो हज़ारों करोड़ों की मतलब रोडें हमने सीसी रोडें, डामर रोडें और सब प्रकार से जो पुलिये अन्य। एक सबसे जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं रही, हमारा स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री योजना, हम सब पर कैसा रुझान गाँव में देखने को मिला। हमारे जो आवास योजना है, जो मुख्यमंत्री की योजना थी, ये सब बहुत अच्छी योजना थी। इससे लोगों में, जनता को बहुत बड़ी राहत मिली है। और हमने जो चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमने बहुत बड़े काम किए हैं। हमारे बांधनवाड़ा में लगभग 4 करोड़ का, 5 करोड़ का आज हॉस्पिटल बनाया गया, 5 करोड़ का हॉस्पिटल बनाया। ऐसे ही केलू में 5 करोड़ का हॉस्पिटल बनाया हमने। ऐसे ही 5 करोड़ का हमने वहाँ पे हमारे रामगढ़ में हॉस्पिटल बनाया। अन्य जहाँ ऐसे चिकित्सा के क्षेत्र में हमने करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए हमने लगवाए। साथ में इस विधानसभा क्षेत्र में कॉलेज नहीं थी, तो हमने पूरी विधानसभा में एक भी कॉलेज नहीं थी, कॉलेज खुलवाई, मॉडर्न स्कूल खुलवाई, और साथ में ITI नहीं थी इस पूरी विधानसभा क्षेत्र में। 10 करोड़ की ITI का भवन और ITI खुलवाई, कॉलेज के 7 करोड़ रुपए और कॉलेज खुलवाई, और मॉडर्न स्कूल 5 करोड़ की लगभग मॉडर्न स्कूल खुलाई मसूदा में। अन्य जहाँ हर एक आज ही में एक पंचायत में 35 हमने सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल बनवाई, और एक स्कूलों में हमने लगभग 50 से 1 करोड़ तक के, जिन स्कूलों विद्यालयों में कमरे नहीं थे उनमें कमरे बनाए, और सैकड़ों करोड़ों के हमने मतलब यहाँ पे हमारी विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने स्कूलों के कमरे और शिक्षा के क्षेत्र में हमने खर्च किया, और कई सेकेंडरी स्कूल बनाई, कई माध्यमिक, सीनियर माध्यमिक। ये मतलब पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा काम हुआ है। बिजली के क्षेत्र में भी हमने 132 kV मसूदा में बनवाया। इसके अलावा हमारे अंधेरी देवरी है हमारे क्षेत्र का, वहाँ हमने सब सेंटर बिजली का बनाया, और रामगढ़ में बनाया। सबसे बड़ी समस्या जो अभी मूल की फसल खराब हुई है, इसको लेकर किसानों में मूंग की फसल के लिए और हमने मुआवजे के लिए हमने हमारे SDM साहब और कलेक्टर साहब से हमने बात करी है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो किसानों के जो फसल खराबे का मुआवजा गिरदावरी की जाए और ऋण दिलाया जाए। स्थानीय विधायक के विकास कार्य के दावों को लेकर हम कांग्रेसी नेता और पूर्ववर्ती राज्य सरकार में संसदीय सचिव रहे ब्रह्मदेव कुमावत से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि जो 5 साल का कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा है। ब्रह्मदेव जी, स्थानीय विधायक का दावा है कि उन्होंने बड़ी संख्या में यहाँ विकास कार्य कराए, ग्रामीणों के काम कराएं, असली हकीकत क्या है? ये हकीकत जो है, जो पिछली साल जो 5 साल तक गहलोत साहब की सरकार रही है, एक्चुअल में जो विकास के काम हुए एरिया में, वो तो मैं गिना सकता हूँ। एक ही घंटे 2-2 घंटे का उसमें विकास कार्य में लग जाएंगे। अभी 5 साल जो बीजेपी की सरकार रही है,
उसमें नीचे से लगा कर ऊपर तक केंद्र तक की सरकार थी। जो हमारी प्रथम पेश की योजना थी, इस एरिया के अंदर पानी की बड़ी समस्या है। फ्लोराइड का पानी, बिसलेरी का पानी आज तक लोगों के गांव में जो पहुंचाने के लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। प्रथम पेश में बांदवाड़ा तक पानी था, फिर हम लोगों ने मसूदा पहुंचाया, मसूदा के पास में मगरा बेल्ट के अंदर जो पहुंचाया। अधिकतर मगरा क्षेत्र हमारा पहाड़ी हिल स्टेशन पर रहता है, वो पानी की बड़ी समस्या है। पानी हिल वो फ्लोराइड पानी है। हम लोगों ने पंप ठेठ मगरा के ऊपर, मथारे के ऊपर पानी पंप हाउस में पहुँचा दिया। लेकिन इस 5 साल के अंदर सेकेंड पेश में कोई भी ऐसा बजट नहीं आया तो गाँव ढाणी के अंदर बिसलेरी का पानी पहुँचा जाए। गाँव को केवल बिजली या पानी या अपने को केवल रोडों को काम जो है ज़्यादातर महत्वपूर्ण है रखते हैं। और फिर शिक्षा का क्षेत्र, शिक्षा आज पूरे स्कूलों के अंदर तालाबंदी हो रही है, कभी मास्टर नहीं है। स्कूल जो है इस सरकार के अंदर, जो भी हमने गांव ढाणियों के अंदर जो एक छोटा बच्चा, नन्ना मुन्ना बच्चा जो 5 साल का 4 साल का बच्चा जो है 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर पढ़ने नहीं जा सकता था, लेकिन हम लोगों ने गाँव ढाणियों में स्कूल खोल दिए। इन्होंने उठा के पूरे राजस्थान के अंदर 4,000 5,000 से भी ज़्यादा स्कूलें जो इन्होंने बंद कर दिया। सरप्लस मास्टर को करने के चक्कर में उन्होंने बच्चों का भविष्य उन्होंने लोगों ने खराब किया है। जी, सरकार में सरकार का और स्थानीय प्रशासन का, स्थानीय विधायक का दावा है कि जो सरकारी योजनाएं हैं, भामाशाह स्वास्थ्य योजना हो, ग्रामीण गौरव पथ हो, या किसानों का 50,000 रुपये तक का कर्जा माफ हो, इन सब में बड़ी संख्या में फ़ायदा पहुँचा है। क्या कहना है आपका? ये जो कुछ चंद आदमी को जो कोऑपरेटिव से जो उन्होंने लोन ले रखा उनको फ़ायदा मिला। जो केसीसी है आज गरीब आदमी केसीसी जो है बैंकों में से ले रखी है, क्योंकि कोऑपरेटिव के अंदर बजट बहुत कम होता था, हर आदमी को मिलता नहीं। किसी के 5,000, किसी के 10,000, किसी के 20,000। कोई बड़ा ही काश्तकार या उसको सुगात रखने वाला तो उसको 50,000 रुपये तक का उन्होंने लोन लिया, वो माफ हुआ, वह हमें मान रहे हैं। लेकिन वो मुश्किल से पूरे एक जनता का जो 10% से 20% तक के अंदर ही उन लोगों को फ़ायदा पहुँचा है। और वो 50,000 का दावा कर रही है, लेकिन 50,000 का उन्होंने लोन ही नहीं ले रखा, वो क्या उनको छूट देंगी? अब ये भामाशाह योजना वाली योजना गहलोत साहब की सरकार के अंदर भामाशाह का कार्ड का कोई महत्व ही नहीं था। आज जो भी गरीब आदमी बिना कोई भी भारी बीमारी पेशेंट डिलीवरी के लिए आप टेलीफोन करिए, 104 घर पर आएगी, उसको लेके जाएगी, डिलीवरी का काम करवाएगी। आज बिना भामाशाह कार्ड जो एक्टिव नहीं है, नेट से द्वारा उसका एक्टिव नहीं है, तो उसको इलाज ही नहीं हो रहा है। आज गरीब आदमी परेशान हो रहे हैं। मैं कल ही बैठने गया था, वो तो एक गरीब आदमी था और वो इलाज के लिए साहब मेरा भामाशाह कार्ड जो एक्टिव नहीं है, अब मुझे पैसा देना पड़ा वहाँ। तो इस तरीके की भामाशाह कार्ड से कोई मतलब जनता परेशानी हुई है, बल्कि इनको कोई रिलीफ नहीं मिला। कांग्रेस की सरकार के अंदर हमने देखा है, कोई भी पेशेंट कहीं का भी हो, गरीब हो चाहे पैसा वाला, कोई भी आप हॉस्पिटल में जाइए, इलाज लीजिए, मुफ्त इलाज लिए, सारा कुछ मुफ्त, जांचें मुफ्त कर दी थी, इलाज मुफ्त कर दिया था। यहाँ तक कि जानवरों की दवाएं तक भी गहलोत साहब ने फ्री कर दी थी। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक अहम सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, बिल्कुल राजनीतिक सवाल है। 5 साल बाद चुनाव हो रहे हैं दोबारा, अब जब आप जनता के बीच जाते हैं तो जनता के मन में क्या है, क्या माहौल किस तरह का देखने को मिलता है? आज जनता हर चीज़ से पीड़ित है। आज हमारे यहाँ फसल, मूंग की फसल है, उड़द की फसल है, पक चुकी थी। अचानक प्रकृति का प्रकोप हुआ, बारिश हो गई, सारे मूंग जो उड़द है, तिलहन, जो सामान जो आज किसानों को पका हुआ था, खेतों में पड़ा हुआ था, सब खराब हो गया। लेकिन आज तक सर्वे नहीं। मैं बाहर एसडीएम साहब से 3 दिन पहले ही ज्ञापन दिया था, विजयनगर कल तहसीलदार को मैंने ज्ञापन दिया कि आप तुरंत उनका मुआवजा कराइए, उसका सर्वे करवाइए और उनको मुआवजा दिलाने की पेशकश की जाएगी। आपने इंश्योरेंस कर दिया, गरीब आदमी का पैसा जो भी उन्होंने लोन ले रखा था उनका जो है आप लोगों को उनका इंश्योरेंस तो कर दिया, लेकिन आज कोई तक पैसा नहीं, कोई रिलीफ नहीं, न कोई उनकी टीम आके सर्वे कर रही है। आज काश्तकार जो है अगली बार नहीं हो जाए, इसलिए वो आनंद फानंद में उनको मूंगों को काट कर जो भी औने पौने दाव में जो 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 तो मांग जो मंडी के अंदर बेच रहे, क्योंकि वो मूंग खराब हो गए, काले पड़ गए, तो इसलिए व्यापारी भी वो कम दाम में उनको ले रहे हैं। तो इस तरीके से हर जनता पीड़ित है। केवल गाँव में चाहिए सड़क। आप यहाँ मसूदा जाइए, आपको यहाँ से 20 किलोमीटर का एरिया है। मेरे टाइम में ये रोड बना था ब्यावर से लगा के कीगड़ी जो हमारी सीमा तक आती है कड़ाई तक, वहाँ तक बहुत शानदार रोड बना था। यहाँ मसूदा जाने में 15 मिनट लगता था। आप मैं आपको बांदवाड़ा से मसूदा चलिए, कम से कम पौन घंटा आपको वहाँ लगेगा, इतने खड्डे पड़े। कल मैं विजयनगर से देवलिया, बटली, चापानेरी उधर में घूमने गया था एरिया के अंदर, तो वहाँ कम से कम विजयनगर से मुझे लगा कि 20 किलोमीटर के टुकड़े के अंदर 1 घंटा करीबन वो लगा। ऐसे रोडों की हालत है। गाँव में पानी नहीं है, बिजली नहीं है। बिजली के लिए एक ट्रांसफ़र का कल हमने ज्ञापन दिया तहसीलदार जी को कि साहब ट्रांसफ़र जलेवे वहाँ अपने बेरूखेड़ा के अंदर, वहाँ ट्रांसफ़र जले हुए काफ़ी टाइम हो गया। अब बंडियों की फसल है, बारिश होने के बाद में उसको पानी देना बहुत जरूरी हो जाता है, और बंडियों की फसल ख़राब हो रही है, 15 दिन से उनका ट्रांसफ़र चेंज नहीं हुआ। तो आम आदमी इस जनता पार्टी से दुखी है। बाकी विकास के काम जो हमने किए हैं, पीएससी की जो सीएससी के अंदर बदलाव किया था, 2 उप तहसीलें बनी है, वो मेरे टाइम में सैंक्शन हो गई, बिल्डिंग का काम चालू हो गया था। इन्होंने केवल पत्थर लगाने का काम किया,
बांधनवाड़ा का CSC स्कूल जो है हम लोगों ने यहाँ बनाने के लिए सेंक्शन करा दिया, बजट सेंक्शन करा दिया। अब जाके चुनावी साल आया है तो अब जाके वो बिल्डिंग तैयार करा के अब उसमें फसल लगाया तो वो हमने यहाँ वो उपलब्धि करी। अरे वो तो हमारे टाइम में पास है, बजट भी पास है, टेंडर तक भी हो चुके थे, लेकिन बस ये आपने काम करा। इसके साथ ही 2013 के विधानसभा चुनाव में यूथ कांग्रेस से जुड़े वाजिद खान चीता ने निर्दलीय चुनाव मैदान में ताल ठोक दी। राजनीतिक मुकदमेबाजी के चलते 30 साल के इस युवक ने जेल से अपना पहला चुनाव लड़ा और 12% से अधिक वोट अपने नाम किए। वाजिद खान ने बीते लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जबरदस्त खेमेबंदी की और अपने क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रघु शर्मा को बढ़त दिलवाई। राज्य सरकार के कामों को लेकर हमारी टीम ने उनसे भी बात की। राज्य सरकार मसूदा में कोई भी बड़ा काम करने में पूरी तरह नाकाम रही है। इसका सबसे बड़ा जीता जागता मैं ज़्यादा तो नहीं एक ही उदाहरण देना चाहूँगा कि 4 साल पहले सताना गांव में हज़ारों बीघा ज़मीन को एक्वायर करने की घोषणा और एक बड़ा सेरेमिक हब बनाने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई थी, परंतु आज भी वहां पर एक सिर्फ बोर्ड लगाकर छोड़ दिया गया है। अगर उस योजना का क्रियान्वित होती तो हज़ारों युवाओं को रोज़गार मिलता। इसके बाद दूसरी जो है समस्या इस विधानसभा की, आज ज़्यादातर गांव में पानी की किल्लत है। सरकार की तरफ से गांव में कोई आश्वासन, किसी तरह का कोई भी रिलीफ ग्रामीण लोगों को नहीं दिया गया है। तीसरी मैं बताना चाहूँगा कि आज फसल खराबे में किसान पीड़ित है और सरकार भाव देने को तैयार है, लेकिन उनका फसल खराबे का मुआवजा और उसकी क्रियान्विति अभी तक नहीं हो पाई है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में चाहे स्कूल हो चाहे हॉस्पिटल हो, स्टाफ प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर नहीं होने की वजह से जनता को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जनता बहुत त्रस्त और दुखी है। और इसके साथ ही मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि आधार कार्ड को जो हर जगह लिंक करने की जो सरकार की योजना है, इससे ग्रामीण महिलाएं हो चाहे पुरुष हो भारी समस्याओं से ग्रसित था। आपने देखा अभी कुछ दिन पहले ही और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया था कि हर जगह लिंक करने की इसको कोई आवश्यकता नहीं है। इससे पहले जो लिंक करने की जो समस्या आती थी उसमें ग्रामीण महिलाएं और पुरुष जो मजदूर किस्म के उनका अंगूठा उस पर मशीनों पर नहीं आ पाता था, जिससे उनकी पेंशन है, उनकी नरेगा की भुगतान कई दिनों तक नहीं हो पाया और जनता इस बात से त्रस्त हुई। तो हम यूँ कह सकते हैं कि राज्य सरकार की योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र में पूरी तरह फेल हुई और जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने बुजुर्गों का, सीनियर सिटीजनों की जो पेंशन योजना बनाई थी उन सबको रोक दी। आज किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में किसी को पेंशन नहीं मिल रही है 3-3, 4-4 महीने तक। दोनों ही पार्टियों के नेताओं के बाद जब हमारी टीम ने स्थानीय लोगों से बातचीत की तो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई। मसूदा विधानसभा क्षेत्र के एक बड़े गांव बांधनवाड़ा में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ के स्थानीय निवासियों से चर्चा करते हैं राज्य सरकार और स्थानीय विधायक के कामकाज को लेकर। क्या नाम है आपका? मांगीलाल। मांगीलाल जी, कैसा काम हुआ 5 साल में? भाई काम तो इस सरकार में तो कुछ हुआ नहीं मेरे गांव में, वास्तव में नहीं हुआ। देख लो बोली, ऐसी कोई बात को ना। किसान क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के किसानों के 50,000 रुपये तक का कर्जा 50,000 रुपये तो माफ हुआ, मगर सारा लोगों के नहीं हुआ जी। ठीक है, अभी जैसे बार फसल खराब हो गई, मूंगों की फसल खराब हो गई, अब मेरे 10% 15% मूंग पैदा हुए, ठीक है सर, तो उसके अभी मुआवजा की हाल को हाल चल रहा है। नहीं कोई घोषणा नहीं। किसानों के लिए थोड़ा खराब रहा है, बिल्कुल ज़्यादा खराब है, किसानों की हालत बहुत खराब है। ठीक है सर, पानी भामाशाह स्वास्थ्य योजना और ये सरकार ने योजनाएं चलाई। भामाशाह कार्ड तो अब चाली है, हाल किसी के हाथ में थोड़ी है ये। हाँ, अभी कह रहे हैं भामाशाह कार्ड का लाभ मिलेगा। फ्री में मोबाइल भी दे रही है, मैंने सुना। हाँ सर, मोबाइल नहीं, हम भी सुने बगैर हम नहीं लिए, अभी नहीं मिला मेरे। आपको मोबाइल नहीं मिला अभी तक? इनका कहना है कि मोबाइल नहीं मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवराज। शिवराज जी, कौन सा गाँव आपका? कल्याणपुरा। कल्याणपुरा। किसी को काम करी है सरकार? कुछ भी काम नहीं हो रहा है सरकार का। अच्छा, क्या करते हो आप वैसे? खेती करते हैं। खेती करते हैं। बिल्कुल। कर्जो वर्जो माफ हुए 50,000 रुपये? कहीं भी नहीं है। कहीं भी ना हो। मूंगा की फसलों कहीं हाल रहे हो? महंगाई फसल तो बगड़ गई। अच्छा, बारिश हुई तो नुकसान हुई? बारिश में नुकसान हो रहा है। क्या बचाओ सरकार से? कुछ मांग रख बचाओ तो सरकार के सरकार उनका ही मांग करे, सरकार माफ करे तो मांग करा। ने तो बामोश हम लाभ मिल रही हो, ने कहीं जॉब कार्ड पर लाभ मिल रही हो, खापर लाभ नहीं मिल रही। नरेगा को काम कौन चल रहा है? बिल्कुल कुछ भी नहीं चल रहा है।
नरेगा बंद है? आपका क्या नाम है? हरिराम गुजर। हरिराम जी, किसको काम है सरकार को? सरकार को कुछ काम नहीं फायदो हुयो धन? नहीं साहब, कई फायदो नहीं हो। मैं गई साल गया ही कि कोऑपरेटिव को मतलब वो अंतर्राष्ट्रीय जो मीटिंग है एक अंदर जो जुलाई के अंदर 31 जुलाई की जो भी मीटिंग हुई थी उसमें हमारे को लोन देने के लिए बोला, जो नवंबर तक लोन नहीं मिला हमारे को, और मिला वो भी नाम मात्र 10,000 रुपये दिए, और वो 10,000 ही माफ, 20,000 वो माफ हुए ही नहीं। माफ नहीं हुए? हाँ नहीं हुए। उनका कहना है कि जो लोन थे, जिसके पैसे कम है, क्या दोबारा कहेंगे? हाँ। आप क्या कहना है? क्या मैं कहूँ सोसाइटी में पैसे जो जमा हो रहे हैं ना, उसके पैसे कम है, उसके जमा हुए। उसी के जमा हो हाँ, और बीजेपी के कार्यकर्ता उसी के जमा होते हैं, कांग्रेस के चाहे अन्य पार्टी कोई भी हो, उसका सर आदमी के नहीं होते। अगर बीजेपी से नजदीक करते हैं लोग, ठीक है। अभी मेरी न्यूज है, मेरे एक पैसा माफ नहीं हुआ, वो आप कैसे मालूम? हमें काश्तकार है, ठीक है, मेरे पास 50-60 बीघा जमीन है, बड़ा काश्तकार हूँ, फिर भी पैसे नहीं है। जाके देख लो सोसाइटी में एक पैसा नहीं है, क्या बात कर दो? ये तो सरकारी ऐसी है। फसलों का खराबा कैसा रहा है? फसलों का खराबा तो मतलब मनमान है, जैसे जुआरे के अंदर 50%, 30% तो खराबा हुआ है, मूंगा में 70% खराबा हुआ है, हर करसों मतलब बारिश में मूंगा में बिल्कुल दबियोड़ो है, ठीक है। अब सरकार क्या करती है, तो क्या करेगी सरकार? यह जगह सरकार ये करती है। अभी गेहलोत साहब होते तो हम 100% कहते हैं कि भाई गेहलोत साहब ने मनमान जैसे मांग करते कर्जा की छूट ही गेहलोत साहब की थी, बैंक के अंदर सब्सिडी दी तो गेहलोत साहब ने दे, हाँ ठीक है साहब। हॉस्पिटल का काम किया तो गेहलोत साहब ने किया, 2 रुपये किलो गेहूँ किराया तो गेहलोत साहब ने किया, हाँ तो क्या किया? वसुंधरा जी ने कुछ नहीं बोला। हमारे नरेगा चलती थी, 100 हाजिरी बढ़ती थी, एक हाजिरी भी नहीं है मेरे, एक भी जॉब कार्ड मेरी हाजिरी नहीं है। मैं मानता हूँ इस बात को, ईमानदारी की बात है ये, ठीक है। एक हाजिरी जाके देख लो रिकॉर्ड, अगर यकीन है, और अगर मैडम के भी ये होवे कि भाई संघ का ये कैसे बोल रहा है, जाके देख लो इसमें क्या बात है। ऐसी कोई बात को ना, बाकी कुछ नहीं किया सरकार ने, बिल्कुल नरेगा बंद है, हाँ बिल्कुल जाम है, बिल्कुल हकीकत में वास्तव में नरेगा नहीं चाली। हाँ नरेगा में काम नहीं होने की शिकायत है। ये मूंगों की स्थिति है, ये मुझे मेरे हाथ में दीजिएगा आप। ये फसल ये फसलों का खराबा हुआ है, ये तकरीबन 30% तक का खराबा इसमें है, 30 से 50%। 30 रुपये किलो के लेने वाले उम्मीदवार नहीं है, 30 रुपये किलो नहीं लेते इस मूंगों को। ऐसे में एक बड़ी समस्या किसानों के सामने है कि ये जो खराबा हुआ है, अंतिम समय में बारिश हुई है फसल के पकने के साथ ही, इस खराबे से कैसे निजात मिले? और सरकार ने कोई मुआवजे की घोषणा अभी तक नहीं की है। तो किसानों में जिन किसानों का 50,000 रुपया तक का कर्जा माफ़ हुआ है, जिससे किसान खुलेआम स्वीकार करते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी से संबंध हो, चाहे बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, हर आदमी इस बात को स्वीकार करता है कि हमें किसानों को 50,000 तक का कर्जा माफ़ हुआ। लेकिन ये जो फिलहाल एक आपदा किसानों पे आई है, अभी तक इसको लेकर कोई घोषणा नहीं हो सकी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सरकार इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करती है। काठात मुस्लिम, गुर्जर और एससी बहुल इस क्षेत्र में राजपूत और जाट अन्य प्रमुख जातियां हैं, जिसके चलते यहां का स्थानीय वोटर सरकार के कामकाज का हिसाब भी जाति के आधार पर ही करता है। बीते विधानसभा चुनावों में यहां के बागियों ने दोनों ही पार्टियों के वोटों को बांट दिया था। तथाकथित रूप से सचिन पायलट की नाराजगी के चलते कांग्रेस की अजमेर डेयरी के तत्कालीन अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी ब्रह्मदेव कुमावत के खिलाफ चुनाव लड़ा। वहीं भंवर सिंह पलाड़ा अजमेर में भाजपा के कद्दावर और बेबाक नेता माने जाते हैं, लेकिन पुष्कर से 2 चुनाव हारने के बाद भाजपा ने उनकी पत्नी सुशील कंवर को इस सीट पर चुनाव लड़ने भेजा। इसके चलते भाजपा के तत्कालीन देहात जिलाध्यक्ष नवीन शर्मा ने सुशील कंवर के खिलाफ चुनाव मैदान में ताल ठोक दी। इस मुकाबले को रोचक बनाया था चीता समाज के जेल में बंद युवा नेता वाजिद खान ने। ऐसे में कांग्रेस को मिलने वाले चीता समुदाय के वोट भी खिसक गए और युवा गुर्जर नेता गोविंद भड़क ने भी बसपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरकर गुर्जर वोटों को बांट दिया और सीट पर 2 नेताओं के मुकाबले 6 प्रमुख प्रत्याशियों के बीच मुकाबला देखने को मिला। आइए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं इस सीट का जातीय समीकरण क्या कहलाता है। चीता काठात लगभग 30,000, अन्य मुस्लिम लगभग 8,000, गुर्जर लगभग 24,000, राजपूत लगभग 14,000, रावत लगभग 12,000, एससी लगभग 28,000, जाट लगभग 22,000, ब्राह्मण लगभग 15,000। मतदाताओं की जातीय गणना के आधार पर अगर देखें तो यहां से चीता काठात, एससी, गुर्जर जातियों का कांग्रेस के पक्ष में, वहीं राजपूत, रावत, जाट और ब्राह्मण जाति के वोटर का भाजपा की ओर झुकाव नजर आता है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों को प्रत्याशी चयन में जातियों का समीकरण भी बिठाना पड़ेगा। आइए अब देखते हैं इस सीट पर टिकट के दावेदार कौन कौन हैं।
भाजपा से सुशील कंवर पलाड़ा और नवीन शर्मा अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो कांग्रेस से ब्रह्मदेव कुमावत, वाजिद खान चीता, संग्राम सिंह और सचिन सांखला इस लिस्ट में शामिल हैं। हमारी टीम ने यहां से संभावित प्रत्याशियों से बात की और उनके आगामी चुनावी वादों को लेकर चर्चा की। हमारे जरिए आप जनता को बताएं कि आगामी विधानसभा चुनाव में कौन से प्रमुख वादे इस क्षेत्र की जनता के लिए आप करेंगे? जो काम हमारे यहाँ बच गए, जो भी विकास के काम बचे हैं, वो हम जो छोटे मोटे कोई गाँवों के रोडों के बच गए तो हम उनको पूरा करेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में और जहाँ जहाँ हमने हालांकि हॉस्पिटल खूब बनाए, सब सेंटर खोले, हर गांव में हमने पशु चिकित्सालय खोले, और जहाँ गांव में जो काम वंचित रह गए हमने 5 साल में पूरा करने का प्रयास किया। फिर भी कई ऐसे काम जो कामों से लगातार प्रयास के बावजूद भी कई काम रह जाते हैं, उनको आगे जाके हम पूरा और अगर मौका मिला तो और कोशिश करेंगे कि यहाँ के पूरे काम पूरे जनता के काम हों। हम पूर्व संसदीय सचिव और कांग्रेस के प्रत्याशी रहे ब्रह्मदेव कुमावत से जानते हैं कि अगर अगले 5 साल में उनकी सरकार आती है और वो विधानसभा चुनाव में ताल ठोकते हैं तो कौन से प्रमुख वादे रहेंगे? ब्रह्मदेव जी, अगले चुनाव को लेकर हम बात करें, कौन से प्रमुख वादे आप मसूदा की जनता से करना चाहेंगे? जनता को केवल चाहिए साहब, एक तो काश्तकार वर्ग है यहाँ जो खेती के ऊपर आधारित है, उनको बिजली चाहिए 8 घंटा, कम से कम पानी नहीं है हमारे। करेंगे चुनाव के क्या वादे? हम कहेंगे भाई 8 घंटा से भी ज़्यादा आप लोगों को बिजली देंगे, प्रॉपर देंगे। ये जैसे अभी रात को जो फेस चलता है, रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे जाके लाइट देते हैं रात को 3 फेस, और 3 फेस रात को कौन आदमी जाके पानी करेगा? सर्दी का टाइम रहता है, जानवरों का डर रहता है, तो कोई पानी नहीं कर पाता, मतलब फसलें उनकी बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए हम सबसे पहले हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम इनको बिजली प्रॉपर दें, सड़कें मेंटेन करें। शिक्षा के बाद में जहाँ जहाँ स्कूल उन्होंने बंद की वापस हम लोग उनको खोलें, और पानी की जो समस्या है मगरा बेल्ट के अंदर जहाँ पानी आज तक गाँव में बिल्कुल नहीं पहुँचा है, वो सेकेंड फेज के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पहुँचाने की मांग करेंगे और शिक्षा का पूरा ध्यान रखें। विधानसभा चुनाव में पार्टी आलाकमान अगर मुझे मौका देती है और जनता मुझे चुनती है, तो सर्वप्रथम तो मैं यहाँ के जो युवा आज पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनका मुद्दा मैं पुरजोर तरीके से उठाऊंगा ताकि उनको रोज़गार मिल सके, उनके लिए योजनाएं सरकार से लागू हो सके। और दूसरा, जो पेंशनें रोकी गई है उन सबको, जितने भी बुज़ुर्ग सीनियर सिटीजन हैं उन सब की पेंशनें चालू करवाने का ये मैं मुद्दा पुरजोर उठाऊंगा। और इसके बाद जो किसानों का अहम मुद्दा है कि किसानों को फसल का उनको पूरा लाभ मिले और फसल खराबे में उनको मुआवजा मिले, ये सब किसानों के मुद्दे को भी मैं पुरजोर तरीके से उठाऊंगा और ये कोशिश करूंगा कि मसूदा विधानसभा की जनता खुशहाल हो और मसूदा विधानसभा क्षेत्र निरंतर विकास की ओर अग्रसर हो। बीते विधानसभा से इस क्षेत्र में पहुंची विधायक सुशील कंवर पलाड़ा के पति भंवर सिंह पलाड़ा ने बीते 5 साल से यहां के वोटरों में अच्छी खासी पैठ बनाई है। इसके चलते यहां से भाजपा की ओर से उनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस के सामने प्रत्याशी चयन को लेकर दुविधा की स्थिति नजर आ सकती है। अब आगामी विधानसभा चुनावों में इस सीट पर जातिगत समीकरण को साधने में अगर कांग्रेस कामयाब होती है तो कांटे का मुकाबला हो सकता है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी इस चुनाव में दाल में तड़का लगाकर चुनाव को और भी रोचक बना देंगे। मसूदा से रमेश शर्मा और अनिल साहू के साथ कार्तिक बलवान की रिपोर्ट।